प्रिय देशवासियों, आपको शत नमन। जैसा कि आज सबको विदित है, आज 9/12/24 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के अंदर प्रतिज्ञाबद्ध है और अपनी इस लड़ाई को वो जारी रखेंगे। आज साथियों, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि पिछले 1 महीने से शादियों का सीजन चल रहा है दिल्ली के अंदर, और उस शादी के सीजन के अंदर आपने ये देखा है कि बड़े पैमाने के ऊपर लोग शादी के अंदर नोटों की गड्डियां लुटाते हैं। एक तो मैं इस चीज़ का हमेशा से विरोध करता आया हूँ पिछले 15 साल के अंदर कि भारत के अंदर भारत के ही नागरिक शराब पी के या इस खुशी के पर्व पर जो है ये जो नोट लुटाते हैं, जो पैरों के अंदर आते हैं, ये एक गंभीर विषय है। और इसमें हर तरह का सरकारी धन, राजनीतिक धन, कॉर्पोरेट धन, जनता का, RWO का, रिलीज संस्था के लोग शामिल होते हैं। उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको बंद करें। एक तरफ जहां देश के अंदर 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, और उसमें ये नोट, दूसरा भारत देश की करेंसी का अपमान है ये। तीसरा इसके अंदर आता है कि इन लोगों के पास ये नोटों के नए नए नोट 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के आते कहाँ से हैं। इसके बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार जांच करी, बहुत सारे लोगों को इस काम के अंदर लगाया, जानकारियां हासिल करी, तो पता चला कि रानीबाग थाने की जुरिडिक्शन में सरस्वती यार के अंदर एक SBI बैंक है। इस बैंक के अंदर बारे में पता चला कि 25 व्यक्ति ने इस विषय में RTI लगाई, जो बेचारा पीड़ित था। 25/11/24 को 3 से 4 बजे के बीच के अंदर वहां पे कैशियर साहब ने एक 20 रुपए की गड्डी किसी को व्यक्ति को दी। अब सातवीं बात ये आती है कि एक व्यक्ति बैंक के चक्कर काट रहा है अपने घर में फंक्शन के लिए कि मुझे गड्डी दी जाए। 10 की मांग रहा है, 20 की मांग रहा है, 50 की मांग रहा है, 100 की मांग रहा है, 200 की मांग रहा है, 500 की मांग रहा है। बैंक वाले उसकी बात सुन नहीं रहे, बैंक मैनेजर उनकी बात नहीं सुन रहा, और इतनी सारी गड्डियां, अरबों खरबों रुपए का नोट छपता है इन बैंकों के द्वारा, और कोई साधन नहीं है। बैंकों के द्वारा ही ये पैसा जो है जनता के बीच में पहुंचता है। हर शादी ब्याह के अंदर दूल्हे का हार देख लो आप, और किसी भी तरीके का वहाँ का जो भी होते हैं, क्या कहते हैं, जो शगुन के लिए लिफाफे दिए जाते हैं। तब मैंने इस बारे में बहुत जांच करी कि ये बहुत बड़ा कारोबार अवैध रूप से पैरेलल तौर पर चल रहा है। नोटों की ब्लैक मार्केटिंग होती है, नए नोटों की गड्डियां, और अब इन दलालों के पास, इन दुकानदारों के पास बकायदा आप चांदनी चौक में जाओगे, हर क्षेत्र के अंदर दुकानें लगी हुई हैं। इन पे ये नए नोट आते कहां से हैं। फिर मैंने इसके बारे में और जांच करी तो पता चला कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले, होटल ढाबे वाले, जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, मिठाइयों की दुकान वाले, वो भी ये नोट के बंडल, नई नोटों की गड्डियां रंग के बैठे हुए हैं, और जब उनको पैसे चेंज करके देने होते हैं अपने कस्टमर को, तो वो नए नोट दे रहे हैं। इवन तक जो रोजगारी आती है, सिक्के 10 के, 20 के, 50 के, इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश के आज 9/12/24 का जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है मोदी जी ने, जो लोग भारत की जितनी भी और ये बैंक से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, उनकी विजिलेंस सेल हैं, जो उनके DGM है, वो इस पे गहन जांच बढ़ाए, खासतौर से सरस्वती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत, कि किस तरीके से, कैसे, कितनी गड्डियां आती हैं, उसकी प्रक्रिया क्या। हर एक बैंक के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए कि उस देश बैंक के अंदर कितने सेविंग अकाउंट हैं, कितने करंट अकाउंट हैं, और उन अकाउंटों के अंदर कितने लोगों को गड्डियां आती हैं और कितने लोगों को गड्डियां डिस्ट्रीब्यूट करी गई। सिर्फ नंबर ऑफ बंदों के नाम डिस्प्ले होने चाहिए, जिससे पता चले कि कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं चल रही। इस बैंक का कोई कर्मचारी किसी आदमी से मिलकर, दलाल से मिलकर नोटों की गड्डियों की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा। और अगर ये जांच होती है तो मुझे ये लगता है कि जो शादी ब्याह जितनी भी हुई है, इनके जितने कैमरे की रिकॉर्डिंग है, हर शादी ब्याह के अंदर कई कैमरे वाले आप देखोगे खड़े होते हैं और क्लोज वीडियो बनाते हैं, खड़े हो गए, एक छोटी अंगूठी भी दे रहे तो उसकी भी फोटो, नोटों के नंबर तक भी उस पर आ जाते हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि यहाँ पे जो नोट पहुंचते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग का कारोबार कौन चला रहा है। और आम जनता को ये नोट नहीं मिलते। आम जनता जो सेविंग अकाउंट, जिसके खर्चे से बैंक चलता है, बैंक के सारे खर्चे चलते हैं, इन जो भी सेविंग अकाउंट वाले, सबसे बड़ा जो होता है, जो बैंक में उसको ब्याज कम मिलता है, सबसे ज्यादा जो है सारा सरकार का कंट्रीब्यूशन सेविंग अकाउंट वाले से होता है। तो उसके लिए कोई डिस्प्ले होना चाहिए कि किस टाइम बैंक में कितनी गड्डियां उपलब्ध है और उसको कौन ले सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है और कितने दिनों पहले आवेदन देना पड़ता है, ये सब डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जिसका अधिकार है, जो बैंक का ग्राहक है, वो अपने बैंक के माध्यम से उस गड्डी को ले सके। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ। और लोगों के कोई सजेशन हो और कोई इस ब्लैक मार्केटिंग की सूचना देना चाहे तो हमारी हाथ जोड़ के उनसे विनती है, जरूर दें, ताकि हम कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय को इस तक बता सके, संबंधित DGM को और सरकारी अधिकारियों को बता सके कि ये जो पूरी दिल्ली में, पूरे भारत के अंदर नए नोटों की गड्डियों की ब्लैक मार्केटिंग का जो जाल बैठा हुआ है, उसको कैसे रोका सकता है। 5 रुपए की गड्डी तक ब्लैक हो रही है इस देश के अंदर। ये एक गंभीर विषय है, मैं ये तुमको बता रहा हूँ।
तो इसकी एक पूरी एक गहन जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर FIR दर्ज हो गया। सभी अखबारों के प्रिंट मीडिया से, खासकर नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर से मेरी ये प्रार्थना है कि वो इस मैटर को जरूर प्रचारित करें। इसी के साथ सब तक विराम देते हैं और जल्द जो RTI की सूचनाएं आएंगी उसके साथ हम आपको 15 दिन में फिर दोबारा जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।